नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी हैप में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। तो पढ़ते हैं पाठ को। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए, और जो समझ में ना आए उसे पूछिए, ठीक है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर थी या कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मतलब वो शुरू से ही कमज़ोर हुई थी पैदा, तो वो एकदम दुबली पतली सी है और हर समय थकी थकी सी रहती है। और कुछ दिनों से उसे और ज़्यादा थकान महसूस होने लगी थी। मन किसी काम में नहीं लगता था। उसका मन किसी भी काम करने को नहीं होता था। ना उसे भूख लगती थी और ना उसका मन लगता था कभी कोई काम करने में। भूख भी पहले से कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो उसको डॉक्टर के पास ले गए। जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो बोले कि लगता है इसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इसका जांच करा कर देखो। दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। मतलब जैसे वो दिखाने गई तो उसको पास के एक कमरे में भेज दिया, जहाँ पे जांच होती थी खून की या रक्त की। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अनिल यानी दिव्या के भाई, उनको अपनी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी स्लाइड बना रही थी और सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड को जांच रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। अनिल दिव्या को एनीमिया है मतलब खून की कमी है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मतलब देखने में तो एक लाल रंग का द्रव्य या पतला पदार्थ होता है, लेकिन इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए अगर तो ये भानुमति का पिटारा है, उसमें पता नहीं क्या क्या रहता है, तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर हम इसके दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। प्लाज्मा होता है उसमें। तो ये सब रक्त को लिक्विड बना के दिखाया गया है उसमें। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं।
जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण भी कहते हैं। बिंबाणु या प्लेटलेट कण, जैसे अभी ये कोरोना हो रहा है या अब ये हो रहा है, क्या बोलते हैं, ओमिक्रॉन हो रहा, इसमें ये कम हो जाती हैं प्लेटलेट बिल्कुल। तो ये सब रक्त में जांच करने पर सब पता चल जाता है कि हमारे रक्त में काय की कमी है या हमारे शरीर में काय की कमी है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा लिक्विड होता है, उसमें ये सफ़ेद रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और ये बिंबाणु ये सभी तैरते रहते हैं। इनका क्या काम है ये हम आपको अगले भाग में बताएंगे। अभी आप इतना पढ़िए और इसके वो बनाइए, जो आपको समझ में ना आए उसे पूछिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको समझ ना आए उसे ज़रूर पूछिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।